Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. This is कार्बन एंड कंपाउंड एंड पार्ट 4। कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 4 है। देखिए पिछले पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने देखा था द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया था, जिसका नाम था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड का जो नाम है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको एक ग्रुप में बांटा गया था जिसका नाम है अल्केन, ठीक है। और जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भाग में क्लासिफाई किया गया था जिसका नाम है अल्कीन और है अल्काइन, ठीक है। इसके बाद तीनों के जनरल फार्मूला के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था। इसका जो जनरल फार्मूला हो जाता है वो है CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n और इसका जो जनरल फार्मूला है वो हो जाता है आपका CnH2n-2। और जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कार्बन के संख्या है। और मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी आप इस नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो कार्बन का एक कार्बन को हम लोग मिथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक होता है मिठाई खा के इतराना है, न कि इतरा के मिठाई खाना है, तब तो हार जाइएगा, है ना। मिठाई खा के इतराना है, यानी कि कैसे होगा, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 कार्बन के लिए संख्या का अलग अलग नेम था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये तो जस्ट आपका रिवीजन के लिए मैंने दे दिया, और इसमें स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक ना। आइसोमेरिज्म अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में कि पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे नोट करना होगा कि जब पेंटेन का स्ट्रक्चर के बात कर रहा है तो ये पेंटेन जो है किस ग्रुप के है। तो सबसे पहली बात इन्हीं से पता चल रहा है कि इसका मतलब ये अल्केन ग्रुप से है, ठीक है। और अल्केन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं वो है CnH2n+2। और आपको पता होना चाहिए कि पेंट का इस्तेमाल जो करते हैं वो 5 कार्बन के लिए करते हैं, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो, पेंट का इस्तेमाल देख रहे हैं 5 कार्बन के लिए, यानी n की संख्या जो है यहां पे हमको 5 मिल जा रहा है। तो फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे तो C5H कितना हो जाएगा आपको, देखिए 5 जगह, n के जगह पे 5 पुट किए तो कितना हो जाएगा, C5H12, ठीक है। और A जो आपका हो गया, फॉर्मूला निकल गया पेंटेन का C5H12। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में सैचुरेटेड में हम लोग जानते थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे अल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पेंटेन का जब स्ट्रक्चर की बात करेगा तब 5 कार्बन आपको ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, तो प्रत्येक कार्बन के पास कैपेसिटी होता है 4 गो के जोड़ने का, ठीक ना, क्योंकि टेट्रा बैलेंसी होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बताया था कि कार्बन एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जो मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है, और इसका लार्ज कंपाउंड बनाने के पीछे वजह है, ये 2 वजह है। नंबर 1 इज दैट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और दूसरा जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है टेट्रा बैलेंसी, ठीक है। तो कैटिनेशन एंड टेट्रा बैलेंसी के कारण सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 12 है, यानी हाइड्रोजन 12 इसको पूरा करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए एक कार्बन इधर तो लिंक किए हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए,
ठीक है, 1 2 3 है ना, 4 ही पूरा हो गया। फिर इधर देखिए 2 पूरा है तो 2 चाहिए, 2 है तो 2 चाहिए, 2 1 2 3। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आ गया पेंटेन का स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं, नॉर्मल। बस एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, किसका ले लेते हैं, ऑक्टेन का ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाना, देखिए एकदम अच्छा से समझेंगे इसको। ठीक है, ऑक्टेन का अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, परीक्षा में आ जाता है, तो आप सबसे पहली बात फिर से वही रूल लगाएंगे, ऑक्टेन ANE, यानी कि जनरल फार्मूला क्या, CnH2n+2 वाला। ठीक है, और ऑक्ट कह रहा है तो 8 कार्बन को क्या, ऑक्ट का मतलब कितना, 8 कार्बन की संख्या, यानी n = 8। तो फॉर्मूला पुट करेंगे CnH2n, यानी कि C8H2 × 8+2, यानी C8 H कितना हो जाएगा, 18, 8 दूनी 16 2 18। ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जितना कार्बन है उतना कार्बन आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन देना सेटिस्फाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि टेट्रा बैलेंस है ना, बोले ना 4 से सेटिस्फाइड करेगा। तो आप देखो इधर 1 पूरा कर रहा है, 3 चाहिए यहाँ पे, इधर ऊपर नीचे चाहिए, यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना, यहाँ पे दे देंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, यहाँ पे फिर 3 चाहिए। अब काउंट कर लोगे, हाइड्रोजन 18 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। ये आपका जो स्ट्रक्चर आया किसका आ गया, ऑक्टेन का आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अल्केन को क्या करते हैं, लिखते हैं और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटीन। अब यहां पे देखिए ब्यूटीन कह रहा है, ठीक है, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है। ब्यूटीन देख रहे हैं, ENE, तो अल्कीन ग्रुप है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये जो ग्रुप के बारे में बात कर रहा है वो है अल्कीन ग्रुप, और इसका जनरल फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, सिंपली जानते हैं। ठीक है, और यहाँ जो CnH2n है, ये आपको अगर ब्यूट का कितना, n = 4, यानी n = 4 है, पुट करेंगे आप कितना हो जाएगा, C4H2 × 4, यानी C4H8 हो जाएगा। ठीक है, अब C4H8 हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर के लिए क्या बताया ना कि यहाँ पे आप कार्बन कार्बन है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही होता है क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होता है। आप फ्रीडम में कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड दिया जाता है, क्योंकि अल्कीन ग्रुप का देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो डबल बॉन्ड होगा कैसे, क्रिएट कैसे होता है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे है, क्या करना है आपको कि कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे दे देते हैं, तो आप बोलेंगे कि कार्बन कार्बन तो टेट्रा बैलेंस ही होता है, तो यहाँ पे आप डबल कर दी, यानी कि कितने और यहाँ पे जरूरत है, तो 2 की जरूरत है। 2 तो पूरा हो गया, देख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड करना है तो 2 और चाहिए, तो 1 यहाँ दे दे, 1 यहाँ दे देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इधर 1 इधर, 3 पूरा कर रहा है तो 4 पूरा करता है तो 1 और चाहिए। इधर देखिए 2 पूरा कर रहा है, 2 और चाहिए। यहाँ देखिए 1 पूरा कर रहा है, 3 और चाहिए। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 8 आना चाहिए। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको बात कर दिया जाए हेप्टीन की, है ना, हेप्टीन, ठीक है, हेप्टीन की बात किया जाए तो हेप्टीन की भी बात करेगा तो कुछ नहीं, बस ये भी आपको पता है कौन सा ग्रुप, अल्कीन ग्रुप। जनरल फार्मूला आपको पता है क्या, CnH2n, कोई दिक्कत, n बराबर कितना, हेप्ट 7 कार्बन के लिए। ठीक है, कुछ नहीं, पुट कीजिए आप, फार्मूला डायरेक्ट डालिएगा, C7H2 × 7 दैट इज C7H14, कुछ नहीं, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन डाल दिए। उसके बाद हाइड्रोजन 14, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप अभी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, जहां पे आप फ्रीडम हो।
एक होना चाहिए बस। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक से सेटिस्फाइड है तो 3 और चाहिए। यहाँ पे देखिए एक इधर 2 इधर 3 पूरा कर रहा है, एक और चाहिए। यहाँ देखिए 2 इधर 1 इधर 3 पूरा कर रहा है, यानी एक और चाहिए। 1 2 पूरा कर रहा है, 2 चाहिए 2 चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। 14 आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया किसका, हेप्टेन का। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटाइन, है ना, ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अगर आ जाता है तो आप किस प्रकार से इसको ड्रॉ कीजिएगा, इसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। ब्यूटाइन, ठीक है, YNE आ गया, ठीक है। याद रखेंगे अनसैचुरेटेड में डबल कार्बन के लिए नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है, सिंगल कार्बन से हम नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए उसका स्टार्ट जो करेंगे डबल एंड ट्रिपल कार्बन से ज्यादा से, ठीक है, डबल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइन, तो कुछ नहीं, YNE, देखिए क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए इस प्रकार से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है YNE, यानी पता चल रहा है कि कौन सा ग्रुप है, अल्काइन ग्रुप। तो अल्काइन ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। तो n बराबर, तो ब्यूट कितने के लिए होता है, तो n बराबर 4 के लिए, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 4 हो जाएगा, तो यानी C4H2 × 4-2, यानी C4H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है, 4 कार्बन चाहिए आपको, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना है YNE, जब भी रहेगा YNE रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एक जगह देना होता है आपको। तो यहाँ पे कार्बन 4 को बना दिए हम, यहीं पे क्या करते हैं, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड एक जगह दे देते हैं, 1 2 3, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन जो है वो टेट्रा बैलेंसी होता है, 4 को पूरा करता है। तो यहाँ देखिए आप इधर एक ही पूरा करें, यानी 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लेकर के सेटिस्फाइड करके, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 1 4 सेटिस्फाइड है, 3 1 4 इधर भी सेटिस्फाइड है, यानी कि इसको क्या चाहिए, अब आराम से इसको खाली सिर्फ 3 वो चाहिए, तो 1 2 3। अब देखिए 3 इधर हाइड्रोजन 3 इधर हाइड्रोजन, यानी 6 यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और हम स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में, ठीक है। देखिए अगर एक और क्वेश्चन है ना, एक और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में रहेगा ड्रा द स्ट्रक्चर फॉर हेक्साइन, ठीक है, हेक्साइन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, हेक्स, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हेक्स किसके लिए डालते हैं, तो पहले तो पता चलेगा कि हेक्साइन है YNE, तो YNE कहने का मतलब कौन सा ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, ठीक है, अल्काइन ग्रुप। और इसका जनरल फॉर्मूला बताइए, तो CnH2n-2, कोई दिक्कत, हेक्स इसके लिए तो n बराबर 6 के लिए, और फॉर्मूला लगाइए C6H2 × 6 घटाओ 2, कितना हो जाएगा, C6, 12 में से 2 जाएगा तो कितना, H10, ठीक है। अब कुछ नहीं, C6 तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 10, लेकिन क्या बताएं, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं पे दे दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए 3 1 4 सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ पे एक ही सेटिस्फाइड है, 3 चाहिए, और 3 1 4 सेटिस्फाइड, 2 चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए, काउंट कीजिए 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके बारे में, इसके बारे में कि किस प्रकार से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, उसको हम देख लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अल्काइल ग्रुप होता क्या है, अल्काइल ग्रुप होता क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन हो जाता है, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय
the group formed by removal of one hydrogen from alkane group is known as alkyl group। ठीक है, वैसा ग्रुप जो कैसे बनता है, तो एक हाइड्रोजन जब हम अल्केन में से हटा देते हैं तब जो ग्रुप बनता है उसका नाम है अल्काइल ग्रुप। यानी कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए अल्काइल ग्रुप बराबर हो जाएगा आपका CnH2n + 2 -1H, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज डैट इफ n बराबर हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है, तो n लेकर के चलते थे तो ऐसे अल्केन के हिसाब से जो इसका नेम हो जाता था वो क्या होता है। और यहाँ जो रूट वर्ड आपको याद रखना है, रूट वर्ड जो होता है ना, रूट वर्ड जो होगा किसी भी शब्द में YL जुट जाएगा। ठीक है, YL जुटेगा। जिस प्रकार से अल्केन में AN ही जुटता है ना, अल्केन के केस में क्या जुटता है, AN ही जुटता है। अल्कीन में क्या जुटता है, EN जुटता है। उसी प्रकार से अल्काइन में क्या जुटता है, YN। और सिमिलरली उसी प्रकार से अल्काइल में जो जुटता है वो है आपका YL। ठीक है, ये रूट वर्ड हो गया, आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत में या कंपाउंड के अंत में ऐड हो जाता है। तो देखिए n बराबर 1 लेते हैं, तो देखिए C1 2 × 1 + 2 -1H, यानी कि CH4 -1H। ठीक है, यानी कि CH3। और एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। ठीक है, और एक में रूट वर्ड क्या जोड़ना है, YL, इसीलिए इसका हो गया नाम मिथाइल। ठीक है, उसी प्रकार से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना, पेंटाइल, इसके बारे में। इसके बाद चेन पढ़ना है तो कार्बन चेन, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन। ठीक है, लंबा सा चेन को लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, फीडिंग चेन के बारे में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ। थैंक यू।